हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑल ऑफ यू। एक्चुअली हमारी कक्षा 3, 4, 5 की बेसिक मैथ जो हम लोगों ने, मैंने अभी देखो कुछ बच्चों ने घर पे किया, तो बेसिक मैथ मैंने जो बेसिक क्वेश्चन है तो उन लोगों वो क्वेश्चन पूछे और बच्चे को बेसिक क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट क्लियर किए, तो आगे पढ़ाने का कुछ भी फायदा नहीं है। तो आज हम न्यू जो आज तक की वीडियो है आपको इरेज कीजिए अपने मन से, बट आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं 2 अगस्त, तो आपने आज से क्या करना है, कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को करना है और कोशिश करना है कि आप जो आज से काम उसको आज ही करें। तो हम इसी के पर्पज से आज से करें न्यू सेक्शन। या आपका क्या है, नया है 2/8/2020। आपने आज से नया सीखना है। नया क्या, वही पुराना लेकिन अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके। तो हम इसी के पर्पज से जो फर्स्ट चीज है हाउ टू रीड डिजिट नंबर, और सेकंड चीज क्या है इंडियन नंबर सिस्टम, हम इसको हल्का से देखते हैं। इमेजिन कीजिए, मैं आपको बताता हूं हाउ टू रीड डिजिट नंबर। जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हाउ टू रीड हाउ टू रीड डिजिट नंबर। ये आपका कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर है। अब देखो यार, चैप्टर तो ठीक है, हाउ टू रीड डिजिट नंबर मतलब किसी नंबर को कैसे रीड करें, ये क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इमेजिन कीजिए, आपको मैं अगर 2 डिजिट के नंबर पूछूं, क्या लिखा है, बच्चे क्या बोल देंगे आराम से 84। ये क्या लिखा है 97। ये कक्षा 3rd to 5th के लिए देखो मैथ का। आप लोग कम से कम आप देखो, जो 5 मंथ ओके जैसे ये मैटर नहीं रही, लेकिन अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति आकर्षित करना है और होना भी आप लोगों को, ठीक है। जितना टाइम वेस्ट हो गया कोई बात नहीं। तो जो आज का है 3rd to 5th हाउ टू रीड डिजिट नंबर, ये आपका डे फर्स्ट कीजिए आप इसको, डे फर्स्ट। आज तक जो बात सो हुआ, लेकिन अब आपने मिस्टेक नहीं करनी। जैसा आप लोगों ने, आपको बहुत सारे बच्चों को फील हो रहा होगा मैंने 5 महीने से कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब देखो, अब आपको अपने दिन खराब नहीं करने। तो जो रिवीजन करा रहे हैं, ये रिवीजन नहीं है, मतलब जिन बच्चों ने काम नहीं किया है कोई नहीं, लेकिन आज से मतलब 2 अगस्त से आपने अपना काम कंटिन्यू रखना है। तो फर्स्ट है 3rd to 5th बच्चों के लिए कि किसी नंबर को कैसे रीड करें। देखो, अगर नंबर गेम लिखे, किसी बच्चों को नंबर गेम लिखे हैं तो उसको पढ़ना आना चाहिए। एक जैसे इमेजिन करो 1-2 डिजिट का सबको आता है पढ़ना। अगर मैं पूछूं, आप क्या कह सकते हो, सर 84। आप आसानी से बता सकते हो। क्या लिखा है मैंने 997। देखो, आप लोग बता सकते हो, मुझे पता है 2 डिजिट का आसानी से बता सकते हैं। जब हमारे सामने 4-5 डिजिट का होता है, 6-7 डिजिट का होता है, तब हमको क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो हम उसको आज क्लियर करेंगे। फर्स्ट चीज है कि किसी नंबर को कैसे पढ़ेंगे, हम आज इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और तो आप लोग ने आज इसको पूरा क्लियर करना है। टॉपिक डेट आप भी मेंशन करने अपने कॉपी में। देखो, तो हम चलते हैं, 2 डिजिट को सबको आता है, 2 डिजिट सबको आता है। इमेजिन कीजिए, मैं यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट देखो नोट करके आपके सामने लिख रहा हूं, आपने इसको नोट करना है। नोट करके देखो, जो आपका फर्स्ट पेयर है, फर्स्ट पेयर में फर्स्ट पेयर में होता है आपके 3 डिजिट। कितने डिजिट आते हैं फर्स्ट में, 3 डिजिट। और जो 3 डिजिट होते हैं उसको हम बोलते हैं 100। ये आपको क्लियर है, ये हो गया आपका फर्स्ट पेयर। सेकंड पेयर जो होता है आपका, देखने ध्यान से देखना, ये होता है 2। सेकंड पेयर कितने का होता है आपका, 2 का, और इसमें क्या होता है 1000। देखो 1000 होता है। आप इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना, उसके बाद आपको बहुत आसानी होगी, किसी नंबर को आसानी से अपने आप पढ़ लोगे। कक्षा सेकंड का बच्चा भी उसको रीड कर सकता है। और जो थर्ड पेयर होता है आपका, क्या होता है, देखो थर्ड में भी क्या हो सकता है, इसको बोलते हैं LATH, ठीक है ना। ये आपको 3 पेयर याद करने हैं। अब देखो, इमेजिन कीजिए, ये आपके पेयर तो मैंने नोट कर दिए। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे ध्यान से देखना। ये आपको नोट करना है, फर्स्ट पेयर 3 का, फिर उसके बाद 2 का बनता है। अब कहीं पे 1 बन रहा है तो 1 का, जैसे इमेजिन करो, जैसे एक संख्या लिखी मैंने 97642 ये संख्या लिखी है आपके सामने। और पेयर कहां से बनाते हैं, हमेशा राइट की ओर से। पेयर कहां से बनाते हैं, हमेशा राइट की ओर से। फर्स्ट पेयर कितने का देखेंगे, 3, 1 2 3, फर्स्ट पेयर फर्स्ट होगी। फिर कितने का बनता है आपका सेकंड पेयर, कितने का 2 का बनता है, 1 2 का बनाया सेकंड पेयर। अब देखा थर्ड पेयर में कितना डिजिट है, 1। तो इसको हम एक है तो कोई नहीं, एक ही रहने तो कोई जरूरी नहीं कि 2 बनाना कंपलसरी नहीं है। बस आपको क्या करना है,
फर्स्ट से स्टार्ट करना है पीछे की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर जाना है। फर्स्ट वाले तीन का बनाना है, फिर दो दो, अगर दो का नहीं है तो एक का भी चल जाएगा, जैसे इमेजन आपके सामने। तो आपको ऐसे रीड करना है, जैसे इमेजन करो आपको हमेशा रीड यहाँ से करना है, लेफ्ट से रीड करना है, लेफ्ट से क्या करना है, रीड करना है। देखो ये लास्ट टाइम है आपका, आप सब बच्चों ने अच्छे से सीखना है, कक्षा 3, 4, 5 की मैथ बेसिक चीज है और आपने इसको क्लियर करना है। तो देखो फर्स्ट आपका पेयर यहाँ से है, तो आपने क्या करना है, देखो हमेशा लेफ्ट की ओर से और राइट की ओर को जाते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर पढ़ते रहना है। तो थर्ड पेयर आपका क्या है, 9 का। देखो थर्ड पेयर में क्या आपका क्या बोला, आपने क्या लगाना है, लेग। 9 की स्पेलिंग लिखोगे, क्या लगा दोगे, LAKH, 9 लेग। आपने देखो कैसे लिखा, मैंने जो संख्या है उसको पढ़ा, 2 डिजिट तो सबको आती पढ़ने, 9 था, यहाँ पे सिंगल है तो हम 9 पढ़ेंगे, उसके बाद क्या ऐड कर देंगे, लेग, 9 लेग। देन उसके बाद क्या आपका सेकंड पेयर, और सेकंड पेयर में क्या ऐड करेंगे हम, 1000। तो क्या लिखा बताओ, 2 डिजिट में कैसे पढ़ेंगे इसको, 2 डिजिट को 76, क्या पढ़ेंगे इसको आप, 76, क्या ऐड करना है आपने, 1000। देखो कितना आसान है, 1000 ये मैंने लिख दिया। 76 सेकंड में क्या ऐड कर दिया मैंने, 1000 प्लस करते हैं, इसमें लेग ऐड कर दी, जो लिख रहा हूं भाई। फिर 2 डिजिट, 3 डिजिट है, 3 डिजिट में क्या ऐड करना है, 100। फर्स्ट संख्या क्या आपकी 4, उसके बाद आपने क्या ऐड कर देना, 100। फर्स्ट संख्या को रीड करने के बाद आप क्या कर दोगे, 100 ऐड कर देना। 100 को मैंने पहले देखो बता दिया पेयर में किस किस को कब ऐड करना है। फिर उसके बाद 23, सबको आता है 23, तो ऑलमोस्ट सब कक्षा फर्स्ट सेकंड के सबको आता है। तो हम क्या करेंगे, 23 हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम क्या किसी भी संख्या को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से रीड कर सकते हैं। और ये सबसे पहला बेसिक मैथ तो वही है कि हमको नंबर रीड करना आना चाहिए, डिजिट को आपको क्या करना चाहिए, रीड आना चाहिए, रीड करना आना चाहिए। और तो रीड करोगे तभी आपका काम होगा आगे का। अब आप लोगों को सबसे पहले नंबर को पढ़ना आना चाहिए, देन उसके बाद क्या है, मैथ तब स्टार्ट करोगे आप। तो और जैसे कुछ एग्जांपल देखो, ये कैसे करोगे, देखो इसको आप पढ़ना है, 9,76,423। हम ऐसे इसको रीड कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका जो पेयर था उसको आपने याद करना, फर्स्ट पेयर में 100 और उसमें 100 में कितने बनते हैं आपके, 3 डिजिट। और उसके बाद क्या है, 1000 में कितने आपके 2। और देन उसके बाद क्या है, लेग आता है आपके कितने, आप ये करना आपने। उसके बाद देखो इमेजिन कीजिए, एक संख्या और देता हूं मैं आपको, कैसे उसको हम रीड करेंगे। इमेजिन कीजिए आपका 76432 पहले चलो छोटे से स्टार्ट करते हैं। इमेजिन कीजिए ओनली 4 डिजिट का है, 4 डिजिट का है और इसको हमने रीड करना है। तो आपको सबसे पहले काम किया पेयर बनाना। पहले में कितने का बनता है आपको, 3 का, 1 2 3। तो आपका क्या हो गया, फर्स्ट पेयर हो गया। और देन उसके बाद क्या आपका ये क्या है, सेकंड पेयर, ये आपका सेकंड है। ये क्लियर है, आपको पेयर बनाना तो आ जाएगा ना। तो जब आपको पेयर बनाना आ गया तो रीड करना भी आसानी से कर सकते हो। कैसे, जैसे इमेजिन कीजिए आपका फर्स्ट पेयर क्या है, 100 का होता है, 100 तो सबको पता चल गया। और सेकंड किसका होता है, 1000। बस आपको ये दो चीजें याद करनी है, फर्स्ट पेयर में 1000, सेकंड पेयर में 1000 और फर्स्ट पेयर में 100। तो आपको देखो ये जो आपने डैश किया है उसको रीड करना है। बताओ मैंने डैश किया, ये आपका 7 था, तो मैं क्या कर दूंगा, 7 लिख दूंगा, क्या 7 लिखूंगा, 7। देन प्लस क्या करना है, 1000। सेकंड पेयर में क्या होता है, 1000 ऐड कर देंगे, देखो 1000। देन उसके बाद क्या लिखा है, 6, उसके बाद क्या ऐड कर देंगे, 100, 600। देन 43 और 43 FORTY 43। देन इसको हम ऐसे क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं और कर सकते हैं। तो आपको देखो कितना आसान है। अब इमेजिन कीजिए ये आपका नंबर सिस्टम भी आपके कंप्लीट हो रहा है साथ साथ में। देखो अगर आपको नंबर रीड करना है, आप लोग क्या कर सकते हो, नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम को रीड कर सकते हो आराम से। तो ये हमारा काम था कि किसी संख्या को कैसे रीड करते हैं। इमेजिन कीजिए, अब हम रिटर्न नहीं करेंगे। अब इमेजिन कीजिए हमको क्या पढ़ना है, 9760041। अब हमने इसको रीड करना है। तो आपने देखो ऐसे तो लिखोगे नहीं, आपको टाइम भी नहीं मिल सकता, आपने ओरल बताना है। तो आप ओरली क्या कर सकते हो, कक्षा 3rd 4th 5th के बच्चों से पूछा जाता है, ब्लैक बोर्ड में लिख दिया है, किसी ने पूछ दिया, हम आप इसको कैसे रीड करोगे। तो आप आसानी से क्या करना है, फर्स्ट के 3 पेयर कर देना, फिर देन सेकंड, फिर फर्स्ट, यही काम करना आपने। और फिर उसके बाद आपने देखना कितना पेयर बना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 पेयर बने। तो आपने जब 3 पेयर बना, 3 क्या होता है, लाख का होता है, सेकंड 1000 का और थर्ड क्या होता है 100 का। ये फर्स्ट 100, सेकंड 1000 एंड थर्ड लाख का। तो आपने देखो रीड तो उल्टा से पढ़ना है लेफ्ट की ओर से। तो थर्ड क्या करोगे, 9, थर्ड में लेग ऐड कर दोगे, 9 लेग
76,000। सेकंड में 1000 आता है, सबको पता है। और 0 को हम रीड कर नहीं सकते, तो आपको खाली क्या बचा, आपका 1 सीधे लिख दो कि आप लोग ऐसे रीड करना है। तो ये हो गया आपको किसी संख्या को कैसे रीड करते हैं। बस आपको 99 तक आना चाहिए रीड करना। देन उसके बाद आपको किसी संख्या को कैसे रीड करते हैं, बस आसानी से रीड कर सकते हो ये मेथड से। मेथड भी नहीं है, आपको बहुत इजी तरीके किसी को भी हम रीड कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक क्वेश्चन और 840043। अब इसको रीड करना है। बहुत सारे हम 00 में कंफ्यूज होते हैं, तो 00 को कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। बस आपको बेसिक आपको पता है कि ट्रिक जो आपको मैं बता रहा हूँ कैसे पेयर बनाना चाहिए। 1 2 3 ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट पेयर हो गया। देन उसके बाद ये आपका सेकंड पेयर और थर्ड पेयर, ये आपको तो करना पड़ेगा। पेयर बनाना तो बहुत आसान है, 3 2 2। तो ये हो गया आपका थर्ड पेयर, आपका लाख का हो गया 7000 और फर्स्ट पेयर होता है 100 का। तो आपको पता है कि 8 क्या ऐड करते हैं इसमें, लैख, 8 लैख, ये हो गया आपका। फिर सेकंड काम आता है कि मैंने क्या लिखा, 40 को कैसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, 40 को 40,000। सेकंड में क्या ऐड कर देंगे, 40,000। अब 043 देखो, जीरो आप इनके टर्म में 043 को देखो, जीरो है, जीरो को हम पढ़ेंगे नहीं। तो आपके पास आपके बचा 2 डिजिट का बचा, 2 डिजिट का हम क्या रीड करते हैं 43। आप क्या लिखोगे 43। इसमें 100 यूज नहीं किया मैंने, क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें 3 डिजिट होते तो हम 100 का यूज करते हैं, लेकिन इसमें 2 डिजिट है, जीरो पे कुछ भी वैल्यू नहीं होता है। आप जीरो को हटा दीजिए, तो आपके सामने क्या बचा 43। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, आप किसी नंबर को आसानी से पढ़ सकते हो। और ये डे फर्स्ट है, अभी भी बता रहा हूँ सारे बच्चों का जो पास्ट में चले गया सो गया, लेकिन अब आपको जो आने वाला कल है उस पर ध्यान दो। और आपने क्या करना है, जैसे स्टडी करनी है। और मेन चीज आपकी लाइफ में स्टडी के अलावा कुछ और थोड़ी है, लीजिए लेकिन वो क्या टाइम पास के लो, ज्यादा शौक मत कीजिए। जैसे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के घर पे मैंने आके देखा, बहुत सारे बच्चों ने मतलब कुछ बच्चों पेरेंट्स से कंप्लेन आ रही है कि बच्चा दिन भर फोन में है। तो दिन भर फोन बच्चा देखो तो उससे बहुत, इसको बाद में क्या हो, बिना फोन के रह नहीं सकता है। तो फोन का यूज कम करो, सिर्फ अपने काम से मतलब रखिए, तो वो बेनिफिट है। तो आज का जो टॉपिक है देखो, डे फर्स्ट में देखो आपकी 2 चीजें। फर्स्ट तो किसी नंबर को हम कैसे रीड करेंगे, ये चीजें हमने सीखी। और देन उसके बाद जो सेकंड चीज है आपका, देखो सेकंड चीज है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इंडियन नंबर सिस्टम। अब देखो इंडियन नंबर सिस्टम पर चलते हैं हम लोग फिर और दोबारा। अब देखो ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, फिर और डीपली और मैं चाहता हूँ आपका किसमें, आपका इंडियन नंबर सिस्टम। देखो आपका ये आज लास्ट है आखिरी, और आपने इसके बाद कभी मत पढ़ना कक्षा थर्ड थर्ड। अब देखिए आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, जैसे इमेजिन कीजिए कक्षा 4th के बच्चे से अगर 2 का टेबल पूछो तो 2 का टेबल आप आसानी से सुना सकते हो, बता सकते हो। लेकिन आप भी देखो उसको आप दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना आपको 2 की टेबल। तो आप ऐसा काम कीजिए, 3rd to 5th इंडियन नंबर सिस्टम को ऐसे सीखे कि आपको कभी वापस देखने की जरूरत ना पड़े। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिए ना, कि इंडियन नंबर सिस्टम को ऐसे समझो कि दोबारा मुझे कभी उस पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। टीचर पढ़ाए आता है, ठीक है, आप क्वेश्चन कीजिए, लेकिन आपको उसको क्लियर करना है। चाहे मतलब एक दिन एक टॉपिक पे इंडियन नंबर सिस्टम पर 2 दिन लग जाए चलेगा, कोई नहीं, 2 दिन लग गए क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और फिर हमने इसको वापस कभी लाइफ में नहीं देखना है। जैसे आपने 2 का टेबल पढ़ दिया, 1 to 100 आती है, तो आप कभी उसको पढ़ते हो कि कभी वापस ट्राई करते हो, यार मैं भूल तो नहीं गया, 1 to 100 आप आसानी से लिख सकते हो। तो आप इसको सेम ये जो है इंडियन नंबर सिस्टम, तो आप इसको ऐसे सीखिए कि कभी आपको वापस जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय संख्या पद्धति। देखिए आपको देखो बोथ लैंग्वेज में आनी चाहिए, हिंदी एंड इंग्लिश। आपको इमेजिन कीजिए कहीं पर भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए, आपको पता होना चाहिए भारतीय संख्या पद्धति क्या होती है, इंडियन नंबर सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, भारतीय संख्या पद्धति कहते हैं। तो आपको दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए। तो अब चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ हिंदी वाले को, आप लोग नोट कर लेना जिस बच्चे को नहीं आता है। तो अगर जिसको आता है अच्छी बात है। तो चलिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इमेजिन कीजिए 20 तक सभी बच्चों को याद कर लेना, 20 तक
ONETW 20 तक कंप्लीट होना चाहिए आपका। अब देखिए मैं 20 तक कक्षा थर्ड के बच्चों से कौन 20 तक के ONETW नंबर नहीं याद करो, तो एक इंसर्ट वाली बात है ना, ये तो कक्षा सेकंड का काम है, फर्स्ट का काम है, लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए काम नहीं है कि 20 तक याद नहीं है। तो आपको देखिए जिसको नहीं आता कम से कम 20 तक याद करो, बस 20 और जो मैं बताऊंगा उसको याद करो। बाकी इंडियन नंबर सिस्टम बहुत आसान है ना, इसमें हमको टाइम ना आपको लगेगा सीखने में और ना मुझे समझाने में टाइम लगेगा। तो बस मैं आपको जो बेसिक है फर्स्ट स्टेप से चल रहा हूँ मैं सेकंड स्टेज से नहीं, जो इसका फर्स्ट लेवल है तो मैं फर्स्ट लेवल से चलता हूँ। अब देखिए 21 to 20 आपको नंबर सिस्टम अपने फेयर कॉप में लिखना है थर्ड टू फिफ्थ। अब देखिए जिस बच्चे को जो काम छूट गया ना इग्नोर कीजिए, आप उसके लिए छोड़ो, पेज मत छोड़ना, बस आपने क्या करना है 2 अगस्त 2020 से आपने अपना काम स्टार्ट करना है। तो इंडियन नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर आपका इंडियन नंबर सिस्टम, आप लोग अब लेके मत छोड़ना था, जो हुआ बीता उसको हम लेके वापस नहीं ला, जो समय बीत चुका हम उसको वापस नहीं ला सकते, लेकिन आने वाले समय को आप बेटर कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो इसी का जो फर्स्ट टॉपिक है इंडियन नंबर सिस्टम कक्षा थर्ड टू फिफ्थ। तो हम इसको देखिए, आप लोगों को ध्यान से देखना है थर्ड टू फिफ्थ। जो फर्स्ट टॉपिक है आपका इंडियन नंबर सिस्टम, और इंडियन नंबर सिस्टम हम कैसे लिखेंगे ये चेक करते हैं। तो आपको जो फर्स्ट है 20, अब आपको 20 तक तो याद करने, मैंने बोल दिया कि 20 तक तो कंपल्सरी याद करने। अब मैं लिखाऊंगा तो आप कक्षा सेकंड के स्टूडेंट तो नहीं हो, फर्स्ट के स्टूडेंट तो नहीं हो कि आपको लिखाओ, तो 20 तक आप लोग देखना लिखना, देन उसके बाद आप लोग जो मैं बताता हूँ उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। अब इमेजिन कीजिए, आपको इमेजिन कीजिए 1 डिजिट 76। अब 76 की स्पेलिंग को कहेंगे, 7 की आती है आपको 7 की SEVEN 7 TY देन उसके बाद क्या आपका 6। तो आप इस टाइप से इसको तो लिख सकते हो। 100 तक बच्चों को कुछ, इसको क्या है 99 TY ऐड कर देना, देन उसके बाद क्या है 9 है, तो 9 की स्पेलिंग सबको आती है। इमेजिन कीजिए आपको कहां से रीड करना है, लेफ्ट की ओर से, कहां को जाते हैं राइट की ओर से, यही तो जाते हैं ना लेफ्ट से राइट की ओर। तो आपका क्या है 9 T ऐड करते हैं, देन उसके बाद क्या आपका 9। तो आपने इस प्रकार से इसको लिखना है, और इसमें कुछ भी इतना बड़ी बात नहीं यार, कैसे लिखूंगा कैसे मतलब रीड करूंगा, ये एक बेसिक है, इसको देखना बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये आप लोगों को आना चाहिए कक्षा फर्स्ट से सेकंड में आपने देखो पढ़ा है, और आपको थोड़ा सा और मैं तब भी और बेसिक में चल रहा हूँ। इमेजिन कीजिए 3 डिजिट का, अब हम देखो चलो 3 डिजिट का है तो 2 डिजिट का है, तो हम 2 डिजिट का तो आसानी से बना सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमको 3 डिजिट का थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, मान सकते हो 3 डिजिट में क्या है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो लेकिन आपको जो बताऊंगा आज उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आपका 2 हो 3 हो 4 डिजिट हो 5 डिजिट हो मैटर नहीं रखता, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो चलिए फर्स्ट जो आपको क्वेश्चन है 129 को कैसे रीड करते हैं, कैसे लिखेंगे इंडियन नंबर सिस्टम में। देखिए मैंने एक चीज तो बता दिया कि थर्ड पेयर में 100 ऐड करते हैं, ये आपका रीडिंग में भी काम आएगा, और इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम तीनों में काम आएगा। और आपको देखिए फर्स्ट पेयर बनाना है, कितने का है 3 का है, और जो 3 का जो फर्स्ट पेयर होता है 3 है, इसमें एक ही पेयर है ना, आपको इससे पहले हमने पेयर बनाना सिखाया 3 फिर देने उसके बाद 2 का बनता है। तो आपको जब पेयर बनाना आ गया, आपको इसमें कितने का बना आपका पेयर खाली 1 का है, 1 का होता है, तो 1 में क्या ऐड करते हैं 100, 1 में फर्स्ट पेयर में क्या ऐड करते हैं 100, यह तो आपको सबको पता चल गया कि 1 पेयर में 100, सेकंड पेयर में क्या होता है 1000, एंड थर्ड पेयर में ले। ये आपको कॉन्सेप्ट बस इतना सा याद करना है, बाकी इंडियन नंबर सिस्टम बहुत सिंपल है ना, इसको हमको देखो भूलने वाली चीज नहीं है। अब देखिए आपने क्या करना है, देखो 1 2 3 लेफ्ट की ओर से पढ़ते हैं, जो संख्या लिखी है फर्स्ट में क्या लिखा आपने 1 है तो 1, 2 लिखे तो 2, फर्स्ट में आपका क्या लिखा है 1, फर्स्ट डिजिट आपका क्या है 1, फिर उसके बाद आपने इसकी बात कर देना प्लस में कर देना 100 कैसे, आपने 1 फिर देन उसके बाद क्या कर देना 100 ऐड कर देना, समझिए ना। थर्ड पेयर में तो आप फर्स्ट नंबर डिजिट को आप क्या करोगे लिखना है, देन उसके बाद फर्स्ट पेयर के बाद क्या ऐड कर देना 100 ऐड कर देना, सेकंड जगह फर्स्ट है तो आपकी जो संख्या को लिखोगे, देन सेकंड में 100 ऐड कर दोगे, फिर 2 3 को सबको पता है 2 3 क्या बोलते हैं आप लोग 23, ये हो गया, बहुत आसान है। कुछ भी आपके इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप बताओ, आपने कैसे हुआ क्यों हुआ, कुछ भी मतलब आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो अगर कुछ कहीं पे आप कमेंट में अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। तो इमेजिन कीजिए एक और आ गया 904
904 को आपने लिखना है। तो 904 में क्या देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना, मैंने बोला फर्स्ट डिजिट क्या है उसकी स्पेलिंग लिख लो, क्या है आपको 9, तो सबको 9 की स्पेलिंग तो आती है, ठीक है। फिर क्या ऐड कर देना आपने 100, सेकंड में क्या ऐड कर देना 100, देन उसके बाद 04 लेके आए हम, 04 तो रीड नहीं कर सकते, 0 को नहीं लिखते, तो आपके पास खाली क्या बचा, आपका खाली पास आपके पास क्या 4, तो 4 को हम लिख देंगे सीधे FOUR। इस टाइप से हम 3 डिजिट के नंबर को लिख सकते हैं। इमेजिन कीजिए और एक क्वेश्चन और है आपके पास 200। अब देखिए इसकी स्पेलिंग लिखनी है, आपको पता है जो संख्या 3 डिजिट का है, फर्स्ट पेयर है, फर्स्ट में जैसे लास्ट में क्या आपका 2 की स्पेलिंग लिखती है आपने 2, देन उसके बाद क्या है 00 है, 00 को तो लिख नहीं सकते, जब फर्स्ट पेयर लिखते हैं उसके बाद क्या ऐड करते हैं हम लोग 100 ऐड कर देते हैं अभी तक, इसमें भी हम 100 ऐड कर देंगे 100, ये क्या हो गया मेरा आंसर आ गया 200 को तो हम कुछ लिख नहीं सकते, तो 200 मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर है, जो इंडियन नंबर सिस्टम है मैंने क्या कर दिया इसको राइट कर दिया। तो इस टाइप के और एग्जाम्पल आप 4 डिजिट में चलते हैं, इमेजिन कीजिए आपके 3 डिजिट का कॉन्सेप्ट है, देखो आपने कॉपी में क्या लिखने है जो आप मैं लिखा रहा हूँ, आउट डिजिट नंबर को आप मत लिखिए, तो मैं लिखा रहा हूँ स्पेलिंग, आप इनको क्वेश्चन और ये आंसर, इनको आपने ब्लैक पेन से और नीली पेन से जैसे मैं लिख रहा हूँ आपके सामने आपने ऐसे टाइप करना है, तो आपने ब्लैक बोर्ड में करना है, एक्स्ट्रा चीजें रब में कर सकते हो आप, लेकिन फेयर में क्या करोगे, जो ये आपके क्वेश्चन है इसको ही नोट करोगे आप फेयर में। तो ये आपका जो 3 डिजिट को हम कैसे रीड करेंगे, तो आपके सामने मैंने बता दिया कैसे लिखिए करके, इमेजिन कीजिए और 999, अब 999 को हम लिखना है, तो एक काम कीजिए आपने कुछ भी नहीं करना है, कितने पेयर है, एक पेयर है, फर्स्ट पेयर में क्या लगता है 100 लगता है, तो आपने देखो 9 की स्पेलिंग लिखी, फिर क्या ऐड कर देना है 100, उसके बाद क्या है 99 को हम कैसे रीड करेंगे 99, सबको 2 डिजिट तो रीड करने आनी चाहिए 99, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर आ गया। देखिए कितना आसान है, और कहीं पर कुछ ऐसा डाउट ही नहीं है कि कहीं पर यार क्या हो सकता है, यहाँ पे कुछ मन में कुछ भी नहीं उठ रहा है, जो क्वेश्चन हो रहे हैं मैं पहले आपकी डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ, तो याद में क्वेश्चन नोट करने, और उसके बाद आपके देखिए जो क्वेश्चन चलते हैं 4 डिजिट में, अभी तक हम 3 में थे और आप किस में चलेंगे 4, अब 4 डिजिट के क्वेश्चन जैसे इमेजिन कीजिए 9702 है, तो आपने इसको लिखना है, तो एक काम कीजिए वही पेयर वाला सॉल्यूशन, पेयर वाला कैसे 1 2 3, ये आपका क्या हो गया, चलो इसको नीचे से आप लोग ऐसा शो मत करना, इंडिकेट मत करना, क्योंकि मैं इंडिकेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, आप पेयर में नोट में मत करना इसे, तो 1 2 3 ये मेरा क्या हो गया फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर, बस ये पेयर बनाना आ गया आपको, तो आप क्या है इंडियन नंबर सिस्टम आराम से लिख सकते हो, बहुत आसानी से लिख सकते हो। अब देखो आपने रीड तो यहीं से करना है, रीड कहां से करना है इधर से लेफ्टी की ओर से, मेरा राइट ही हो गया और लेफ्टी हो गया, तो आपका देखिए यहाँ पे 9 था 9 लिख देंगे, 9 था 9, सेकंड पेयर में क्या ऐड करते हैं 1000, सेकंड में क्या ऐड करते हैं 1000 की स्पेलिंग याद कर लेना THOUSAND 1000, फिर बना आपका ये वाला कंप्लीट हो गया, बचा 3 डिजिट वाला, जो 3 डिजिट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 डिजिट वाला हम देखो ये तो 9000 लिख दिया, फिर 3 डिजिट बची आपको, 3 डिजिट ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कैसे लिखते हैं, जो फर्स्ट संख्या उसकी स्पेलिंग लिख दिया था, फर्स्ट में क्या है 7 था, देन उसके बाद क्या ऐड करते हैं हम लोग 700 ऐड कर देते हैं RED, 02 को हम कैसे रीड करेंगे बताओ, 02 को 0 को हम रीड नहीं कर सकते, देन पे लिख देंगे सीधे 2, ये मेरा क्या हो गया कंप्लीट हो गया, और मैंने इसको किस में लिख दिया इंडियन नंबर सिस्टम में। अब ऐसे और चलते कुछ क्वेश्चन में, आप लोग अगर समझ नहीं आता तो पूछना कमेंट में, आप लोग मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। इमेजिन कीजिए आपके सामने 8400, 4 डिजिट है, पेयर बनाना है, पेयर कैसे बनता है राइट की ओर से बनता है आपका, देखिए 1 2 3 मैंने पेयर बनाया फर्स्ट एंड सेकंड पेयर बना, तो आपने रीड तो सेकंड पेयर से रीड करना है, तो कैसे रीड करेंगे देखिए क्या लिखा है आपका 8, फिर क्या ऐड कर देना सेकंड पेयर में 1000, उसके आगे से किस किस करेंगे देंगे 1000, देखो उसके बाद 400, आप देखिए 4 की स्पेलिंग तो लिखनी है, आपको पता है जैसे अभी 7 था 7 की स्पेलिंग लिखी, 4 है तो 4 की स्पेलिंग लिखेंगे FOUR, फिर उसके बाद क्या ऐड करते हैं 4 के बाद क्या ऐड करते हैं 100, ये हो गया। अब 00 को तो हम तो लिखते ही नहीं,
तो हम यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर है 8400। तो मैं इस टाइप से इसको लिख सकता हूँ और आप लोग भी क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। अब इमेजिन कीजिए एक क्वेश्चन और है 4 डिजिट का, आपके हो गया। अब यार इमेजिन आपको सेम वही कंडीशन अप्लाई करनी है जो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। आप देखिए कैसे लिखोगे आप लोग, वही पेयर 1 2 3 फर्स्ट पेयर एंड देन उसके बाद ये सेकंड पेयर, ये कर सकते हो आप लोग। अब देखिए फर्स्ट नंबर आपने क्या करना है, सेकंड पेयर में फर्स्ट नंबर क्या आपका खाली 9 है, 9 लिखा आपने। देन उसके बाद क्या ऐड करोगे आप लोग 1000, 9 के बाद क्या लिखोगे आप लोग 1000 लिखना, जैसे अभी तक ऊपर वाले में कर रहे थे हम लोग 1000। 7 6 से 4 लिख लेंगे, पहले 7 लिखेंगे फिर 100 फिर दोनों संख्या को एक साथ 764। हम कैसे लिखेंगे 764, ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब ये आपका 4 डिजिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब चलते हैं 5 पे। अब इमेजिन कीजिए 5 डिजिट का हो, हम उसको कैसे रीड करेंगे, ये भी आपके माइंड में है ना। चलो हम चलते हैं, सारे क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत कीजिए। बस आपने थोड़ा सा बस 2-3 घंटा आपने पढ़ाई के पीछे निकालना है। अगर आप 2-3 घंटा पढ़ाई में निकालते हो तो आपको इसका मतलब आपको क्या अच्छे हो, आपको मैथ का बेसिक क्लियर है, ये 100% श्योर है, मैं लिख के देता हूँ। अगर आप मैथ के पीछे पर डे 2 घंटा 1 घंटा भी निकालते हो तो आपके बेसिक मैथ अच्छा हो जाएगा, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अब चलते हैं 5 डिजिट में। इमेजिन कीजिए 5 डिजिट 84763 आपने लिखना है, तो आपको वही काम है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। पेयर बनाओ तो डायरेक्ट है 1 2 3 फर्स्ट पेयर और ये 1 2, फिर उसके बाद कितनी का बनता है 2 का बनता है ना, यही तो पढ़ा था अभी तक, स्टार्टिंग ऑफ 3 का फिर 2 2 का बनता है। तो ये देखा मैंने। अब बताओ ये मैंने क्या लिखा, 84 हम क्या बोलते हैं पेयर को, साथ में बोलो 84। तो आप लोगों ने जो लिखा है उसको ये रीड करना है, कुछ अनोखा नहीं करना आपने। जो पेयर पे 84 सेकंड में क्या ऐड करते हैं, आपको सबको पता है क्या ऐड करते हैं 1000, ये हो गया। अब देखो 763, इससे पहले जो हम कर रहे थे 3 डिजिट को कैसे, जो आपको जो फर्स्ट पेयर है उसे कैसे रीड करते हैं 7 देन उसके बाद 100 फिर 63, क्या लिखते हैं हम लोग 7 फिर ऐड क्या करते हैं 100 क्या लिखा है 63 ये हो गया मेरा। समझिए आप लोगों ने कैसे किया, कैसे करना है। तो एक क्वेश्चन और चलते हैं 5 का ही चलते हैं, जैसे 90400 3 फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, ये फर्स्ट हो गया आपका, ये सेकंड पेयर है, सबको आ गया। तो हमने इसको लिखना है, देखो फर्स्ट पेयर में क्या 90 के हम क्या बोलते हैं 90 को 90, देन उसके बाद क्या ऐड कर देना, सेकंड पेयर में क्या ऐड करना है 1000, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, फर्स्ट और ये सेकंड पेयर में क्या ऐड करना है 1000, देन 400 देखो 4 लिखेंगे उसके बाद 100, अच्छा सबको हमेशा ये करते हैं। उसके बाद बस हो गया 00 को तो हम लिखते नहीं है। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं 5 डिजिट को इंडियन नंबर सिस्टम में राइट कर सकते हैं। या आपने कोई चीज सीखा कि 5 नंबर वाले को भी हम कैसे रीड करेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब उसके बाद चलते हैं किसमें 6 डिजिट में। देखिए 6 और 7 डिजिट सेम है, अगर आपको 6 आ गया तो 7 भी आसानी से कर सकते हो। अब चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं हम किसके 6 डिजिट के। चलो करते हैं 3 2 5 6, इमेजिन कीजिए 9 4 7 6 3 2 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका। और जो आपका फर्स्ट काम है पेयर बनाने का, पेयर बनाना अगर आपको आ गया तो आपका क्या है, आसानी से आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो और आपको इसमें कुछ भी परेशानी नहीं होगी। देखिए कैसे, चलिए पेयर बना 1 2 3, यह आपका फर्स्ट पेयर हो गया, और फिर उसके बाद 1 2 ये आपका सेकंड पेयर हो गया, थर्ड आपका खाली क्या है 9, आपका थर्ड में क्या है 9 खाली थर्ड, ये आपको पेयर बनाना आ गया ना, तो आप आसानी से लिख सकते हो। आप इमेजिन कीजिए आपको क्या 94763 को हमने क्या करना है इंडियन नंबर सिस्टम में राइट करना है, भारतीय संख्या पद्धति में। तो आप ये काम कीजिए, तो आपका फर्स्ट देखो थर्ड पेयर में आपको खाली क्या है 9 है, फर्स्ट पेयर में क्या है आपका खाली 9 है, 9 की स्पेलिंग लिखी आपने,
थर्ड पेयर में क्या ऐड करते हैं हम लोग, LEKH लाख, 9 लाख हो गया। फिर देन आपको जो हम अभी तक कर रहे थे वही करना है। 4 7 को क्या बोलते हैं, सेकंड पेयर को एक साथ रीड करेंगे तो 47, क्या लिखेंगे आप, FORTY 40। उसके बाद क्या ऐड करते, 47 लिखा, इसके बाद क्या ऐड, 47 के बाद क्या ऐड करेंगे, 1000, 40,000, ये हो गया आपका। फिर 632 को हम कैसे रीड करेंगे, 632, 632, 632। हम ऐसे इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये देखो कितना मतलब इजी है, आपको इसमें कुछ हार्ड भी नहीं है और ना कुछ करने की जरूरत है। तो आपने इसको ऐसे करना है और सीखना है। हाँ चलिए हम इससे कुछ और एग्जांपल करते हैं। जैसे आपको एक और, चलिए हम चलते हैं कि 904321, 3 तो 5 6। तो आपका जो फर्स्ट काम है पेयर बनाइए। आपको पेयर बनाने में कुछ भी आसान कठिन नहीं होगी आपको, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो आपको रीड तो थर्ड पेयर से रीड करना है, ये तो श्योर है, आपको इतना पता चल गया। तो आपको क्या, 9 लाख, 9 लाख। देन उसके बाद 04 को हम क्या रीड करते हैं, 4। तो 0 को तो रीड नहीं कर सकते तो 4 रीड कर सकते हैं, 4। सेकंड पेयर में क्या ऐड करते हैं, 1000, ओके। अब 32 को हम कैसे रीड करेंगे, 321। ये तो सिंपल चीज हम पढ़ चुके हैं, 321। तो आपने इस टाइप से अपने क्वेश्चन करने हैं इंडियन नंबर सिस्टम के। अब एक चलते हैं हम कितनी में, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट में चलते हैं। 7 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको रीड करना आपने, वही ऑप्शन है, कैसे पेयर बनाओ, 1 2 3, 1 2 3 फर्स्ट है, देन उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड, ये बनाना है। थर्ड पेयर करके 7 9 को हम क्या बोलते हैं, 79। थर्ड पेयर में क्या ऐड करते हैं हम लोग, लाख, जो कि देन उसके बाद क्या 03 को हम क्या रीड करते हैं, 3 रीड करेंगे खाली, 3000। देन उसके बाद क्या देखो, 4 2 7 को 4, फिर देन 100, फिर 27, 427। देखिए इस प्रकार से हम किसी डिजिट को लिख सकते हैं, किसमें, इंडियन नंबर सिस्टम में। तो मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन दूंगा और वो आपको फेयर कॉप में नोट करना है। जो क्वेश्चन दूंगा आपको घर पे, आपने किसमें करना है, फेयर कॉप में नोट करना है। और आपने कुछ क्वेश्चन अपने मन से भी बनाना ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस में आपको क्या है, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है। चलिए कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं और आपको क्या करना है, उसको घर से बनाना है और लिखना है। चलिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके SW घर के लिए या आपके लिए, जैसे जो पहले स्टार्टिंग बेस से चलते हैं। हाँ चलिए हम जो कुछ घर के लिए क्वेश्चन देते हैं, या आपका SW आपने इसको किस में लिखना है, इंडियन नंबर सिस्टम में। चलिए हम बेसिक क्वेश्चन से चलते हैं। 972 8032 79432 808020। एंड देन उसके बाद कुछ और क्वेश्चन, चलिए 94236। देन उसके बाद क्या है, 943216। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। देन उसके बाद और देता हूँ आपको 104। चलिए आप भी कुछ क्वेश्चन है, आपने इसको राइट करना है फेयर कॉप में। और जो आज का सेशन है इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।